29 जुलाई को लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा किया कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। बातें हो रही हैं कि बीजेपी आला कमान में सब ठीक नहीं है, आपस में नेताओं की बन नहीं रही है, जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। अब या तो संघ मोदी को किनारे कर देगी या फिर पार्टी का कोई बड़ा नेता बाहर किया जाएगा। दरअसल ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि पीएम मोदी ने सदन में अपने ही एक नेता को अवॉइड कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जब सदन में पहुंचे तो सभी को नमस्ते किया, अमित शाह, राजनाथ सिंह और बाकी नेताओं को भी नमस्ते किया, लेकिन वही पास खड़े नितिन गडकरी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। वीडियो से ये साफ था कि मोदी गडकरी से नाराज है। तो अब सवाल उठ रहा था क्यों? आखिर नितिन गडकरी ने ऐसा क्या कर दिया जो मोदी जी नाराज चल रहे हैं? देखिए, इसकी वजह एकदम साफ है। गडकरी पिछले कुछ महीनों से लगातार मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं, उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे में मोदी जी का जो ईगो है वो हॉट हो गया है और अब ये सदन में भी साफ साफ नजर आ रहा है। जान लीजिए कि नितिन गडकरी ने हाल ही में नागपुर में तीखा बयान दिया था। उन्होंने कहा, मेरे 4 साल के अनुभव से पता चला कि सरकार निकम्मी है। गडकरी ने सीधे तौर पर सरकारी तंत्र को आड़े हाथों लिया, कहा ये लोग चलती गाड़ी को पंक्चर करने वाले लोग हैं। गडकरी का इशारा साफ था, वो सरकार की कार्यशैली से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी सिस्टम ने उनके 300 स्टेडियम बनाने के सपने को पूरा नहीं होने दिया। गडकरी ने यह भी कहा, सत्ता में बैठे लोग सरकारी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनमें अहंकार आ गया है। इसके पहले भी गडकरी ने एक और बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था, देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है और सारा धन कुछ अमीर लोगों के हाथ में जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गडकरी का ये बयान मोदी सरकार के विकास के दावों पर करारा तमाचा था। गडकरी के बयान ने उन रिपोर्ट्स पर मुहर लगा दी जिन्होंने बताया था कि देश में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब। रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ था कि आज देश की 40% से ज्यादा संपत्ति पर 1% अमीरों का कब्जा है, जबकि देश की 50% आबादी के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। यही नहीं, आज देश के 100 करोड़ लोग आर्थिक तंगी में जीने को मजबूर है, वो जरूरी खर्चे तक पूरे नहीं कर पा रहे हैं। जब ये रिपोर्ट्स आए तो मोदी सरकार ने इन्हें नकारने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर गडकरी के बयान ने साफ कर दिया कि ये रिपोर्ट्स 100% सच्चे थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब गडकरी ने मोदी सरकार को आईना दिखाया है। 2018 में गडकरी ने कहा था, नेता जो वादे करते हैं उन्हें पूरा नहीं करते तो जनता उन्हें पीटती है। ये बयान सीधे सीधे मोदी पर तंज था। गडकरी ने तब सफाई भी दी थी, लेकिन समझने वाले समझ गए कि वो मोदी सरकार की खामियों पर बोल रहे थे। फिर 2022 में गडकरी ने कहा, सरकार समय पर फैसले नहीं ले रही। यहाँ भी इन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथे लिया। कुल मिलाकर गडकरी बार बार मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और ये बात पीएम मोदी को बर्दाश्त नहीं हो रही। यही कारण है कि 2022 में उन्हें बीजेपी के संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया। ऐसा करके मोदी सरकार ने गडकरी को किनारे करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कुछ हासिल न हो सका क्योंकि गडकरी की भी अपनी अलग ताकत है। इनको आरएसएस का करीबी माना जाता है। यही कारण है कि मोदी शाह चाह कर भी गडकरी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। मजबूरी में इन्हें सब कुछ झेलना पड़ता है। गडकरी बार बार इनकी पोल खोलते हैं और खुलकर अपनी बात रखते हैं, इन्हें इनकी कमियां गिनाते हैं। इसीलिए अब पीएम मोदी गडकरी को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि क्या गडकरी का ये सच बोलना बीजेपी के अंदर कोई बड़ा बदलाव लाएगा या मोदी शाह की जोड़ी उन्हें और किनारे कर देगी? इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए न्यूज़ कैप्सूल।